पोजीशंस पे काम कर रहे हो। फर्स्ट स्किल जो मैं बोलना चाहूँगा, जो मेरे हिसाब से करंटली हायर एजुकेशन में नहीं सिखाई जाती या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत हद तक नहीं सिखाई जाती, इज ऑल्सो द स्किल बाय द वे जो इलॉन मस्क ने बोली है कि सबको आनी चाहिए। अगर इलॉन मस्क को ये सवाल पूछा गया था कि अगर एक स्किल आप सबको पढ़ा पाओ तो वो क्या स्किल है, तो उन्होंने ये बताई। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। अब ये क्या है कि इसको डिफाइन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इलॉन मस्क ने अभी स्पेसएक्स चालू किया। सबको पता होगा कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने दुनिया के लिए की है कि उन्होंने ये किया है कि पहले जो है वो स्पेस में हम लोग रॉकेट्स लॉन्च करते थे, वो सब रॉकेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। स्पेसएक्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च की कि रॉकेट्स जाते हैं बट वापस भी आ जाते हैं। अब इसके बारे में इलॉन मस्क ने कैसे सोचा और फर्स्ट प्रिंसिपल्स कैसे यूज किया, तो अगर आप रॉकेट्स को देखोगे तो हर रॉकेट लॉन्च को $100 मिलियन लगता है, ठीक है। उस $100 मिलियन में 70% कॉस्ट जो है वो आपका रॉकेट का कॉस्ट है। तो इलॉन मस्क ने ये सोचा कि अगर मुझे एक लॉन्च का खर्चा कम करना है तो मुझे ये 70% पे टारगेट करना पड़ेगा। उस 70% को उन्होंने और ब्रेक डाउन किया और उनको ये समझ में आया कि ऑर्बिट जो रॉ मटेरियल लगता है आपको रॉकेट बनाने के लिए वो सिर्फ 2% कॉस्ट है। ये 70% का 2% कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की, जो भी आप बूस्टर लगा रहे हो, ये भी डाल रहे हो, फ्यूल डाल रहे हो, ये सब कुछ जो है वो 2% के अंदर आता है। और उनको ये समझ में आया कि सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो लेबर में लगता है, वो इंटेलेक्ट में लगता है, वो टेक्नोलॉजी में लगता है, वो एक्चुअल लॉन्च प्रोसीजर में लगता है। सो जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने ये बोला कि सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो रॉकेट लॉन्च में इसलिए लगता है क्योंकि जब वो रॉकेट लॉन्च हो जाता है स्पेस में तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर उसी रॉकेट को जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है अगर हम लोग अर्थ पे लेके आ पाए वापस, तो खर्चा जो है लॉन्च का वो ऑलमोस्ट 1/3 हो जाएगा, राइट। सो व्हेन ही वाज थिंकिंग, जब वो सोच रहे थे इस प्रॉब्लम के बारे में, तो उनका थॉट कैसे चालू हुआ? उनका थॉट ऐसे चालू हुआ कि प्रॉब्लम क्या है कि मुझे स्पेस एक्सप्लोरेशन करना है। ओके, तो उन्होंने पूछा ठीक है मैं स्पेस एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं कर सकता हूँ? इसका आंसर ये आया कि रॉकेट लॉन्चेस बहुत एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने पूछा ओके इसलिए मैं स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने पूछा कि फिर रॉकेट लॉन्चेस एक्सपेंसिव क्यों है? तो जिसका आंसर जो है वो ये आया कि एक रॉकेट लॉन्च जो है उसमें 100 मिलियन स्पेंड होता है। तो उन्होंने पूछा 100 मिलियन स्पेंड क्यों होता है? तब उनको जाके समझ में आया कि ऑलमोस्ट 50 to 60 मिलियन इसलिए स्पेंड होता है क्योंकि वो रॉकेट डिस्ट्रॉय होता है। तो उनका सोल्यूशन ये आया कि क्या हम लोग रॉकेट को बिना डिस्ट्रॉय किए उसको अर्थ पे लैंड कर सकते हैं। अब क्या है कि ये किसी ने भी नहीं सोचा था, ना नासा ने सोचा था इसके बारे में, बिकॉज दे हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड दैट रॉकेट टू डिस्ट्रॉय होगा ही। बट व्हेन इलॉन मस्क थॉट अबाउट दिस फर्स्ट प्रिंसिपल्स, उनको ये समझ में आया सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो ये था कि रॉकेट डिस्ट्रॉय होता है, so can I spend about $1 billion trying to solve this problem? And he solved it. Now that every single launch में उनका अगर 50-60 मिलियन डॉलर जो है वो सेव हो जाता है, तो 20 रॉकेट लॉन्चेस में he will get back the money, which is the $1 billion that he has spent. So this is what first principles thinking है। आपको ये समझना आना चाहिए कि जो आप सोल्यूशन बना रहे हो उसका अल्टीमेट कोर प्रॉब्लम क्या है, और अगर वो प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप बहुत अलग अलग टाइप के सोल्यूशंस बना सकते हो। और इसे थियोरेटिकली आप सीख सकते हो, पर इसे